नमस्कार दोस्तों। द ईयर वॉज 1999। उस समय पाकिस्तान ने भारत का एलओसी क्रॉस किया था। एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल। ये देखते देखते हमारा भारत भी चुप नहीं बैठा था। इसके बाद एक बड़ा सा अटैक हुआ। उस वॉर को अभी हम जानते हैं द कारगिल वॉर। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस पूरे वॉर में हमारे मेन हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। ये हमारे शेरशाह नाम से भी जाना जाते हैं। क्यों हुआ कारगिल वॉर, कैसे हुआ कारगिल वॉर और कारगिल नाम क्यों पड़ा, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये साल था 3 मई 1999 में। उस समय एक शिपर्ड जो बटालिक रीजन में रहता था, उसने अपना याक खो दिया था। अपने याक की तलाश में अपने दूरबीन से वो दूर से कुछ देखता है स्ट्रेंज सा। वहां पे कुछ लोग गन पकड़ के आ रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। हमें कोई छह आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर तोड़ रहा था, बर्फ हट रहा था। उन्हें शक लगा कि वो एलओसी क्रॉस कर रहे हैं। तभी वो जाके अपने गांव के बगल वाले इंडियन पोस्ट में जाके ये खबर देते हैं। तब हमारे इंडियन आर्मी चेक करते हैं तो ये सही निकलता है। थैंकफुली उनने बता दिया, अगर नहीं बताया दिया तो उनने NH1 को ब्लॉक कर देना था। उनका एम था कि कारगिल वॉर में टाइगर हिल्स को अपने कब्जे में रख के NH1 को ब्लॉक करके लद्दाख और कश्मीर को कट ऑफ कर दिया। जब हमारे इंडियन आर्मी ने देखा तब उनने 130 पोस्ट को अपने अंडर में ले लिया था। यहाँ पे द वॉर बिगिंस, यहाँ पे वॉर शुरू होता है। हमारे इंडिया का डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिलता है टोलोलिंग हिल से। अगर ये कैप्चर हमारे इंडिया ने नहीं किया तो हमें डिप्लोमेटिक और टर्निंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर होता है -5 to -11 डिग्री सेल्सियस और खराब वेदर भी होता है। और हाइट था 15,000 फीट। सोचिए इतना लंबा हिल टोलोलिंग को चढ़ने के लिए हमारे भारत को खराब वेदर और मूनलेस नाइट में चलना था, जिस रात में मून ही ना निकला। सोचिए इस पूरे प्रॉब्लम को रखते हमारे मेजर राजेश अधिकारी सिंह, जो अपने एक कंपनी के साथ टोलोलिंग कैप्चर करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए जाते हैं। रिकैप्चरिंग के समय उनका कंपनी काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। जब वो बीच में अटके तब आतंकवादी ने उन्हें देख लिया और अटैक करना शुरू किया। इस अटैक में हमारे मेजर अधिकारी सिंह और 2 सोल्जर्स मारे गए। जब मेजर अधिकारी सिंह मारे गए तब उनकी कंपनी भी वहीं पे अटक गई, क्योंकि उनके पास अभी गोली नहीं थे बंदूक में डालने, फायरिंग करने के लिए, और बॉम्ब्स नहीं थे और रॉकेट्स नहीं थे लॉन्च करने के लिए, वहां पे अटैक करने के लिए। उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि बड़े पत्थर के पीछे छुपना। अगर वो उस पत्थर से आगे जाने की कोशिश करते तो ऊपर से आतंकवादी फायर करना शुरू करते थे। इसी प्रॉब्लम को देखकर कर्नल रविंद्र सिंह ने अपने 120 सोल्जर्स के साथ ऊपर गए। उन्हें अपने जो सोल्जर्स वहां पे अटके थे उनको राइफल्स जो भी चाहिए था उन्हें देने।
वो एक पीक टॉक बोलते हैं। I have given you what you want, you have to give me what I want। तभी 4 घंटे तक लगातार फायरिंग होता है। उसके बाद 3 टीम बनाए जाते हैं। एक टीम अर्जुन जिसमें वो फ्रंटल अटैक करेंगे, दूसरा टीम भीम जो बैक साइड से अटैक करेंगे, तीसरा टीम अभिमन्यु जो कवर फायरिंग देंगे। जो भीम की टीम थी जो बैक से अटैक करती है, उस टीम को लीड कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता, जो काफी हद तक उनकी टीम सक्सेस रही, लेकिन वो मेजर विवेक गुप्ता और 7 सोल्जर्स उसी में मारे गए। और हमारा इंडिया ने रिकैप्चर करने के लिए टोलोलिंग को सक्सेस रहे, और यहाँ पे टोलोलिंग हमारे रिकैप्चर में हमारे अंडर में आता है। टोलोलिंग को कैप्चर करने के बाद उसी के नॉर्थ ईस्ट में एक और हिल था जिसका नाम था पॉइंट 5140। इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए 2 लोगों से असाइन किया काम, 2 ग्रुप्स में बांटे गए। मतलब एक ग्रुप के लीडर थे संजीव कुमार लेफ्टिनेंट, और दूसरे ग्रुप के लीडर थे विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट। इन दोनों ने सक्सेस सिग्नल चॉइस किया अपना। संजीव यादव का था ये ओ या, और कैप्टन विक्रम बत्रा का था ये दिल मांगे मोर। ये दोनों success signal वो आया which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more सक्सेस सिग्नल सक्सेस भी रहे, और पॉइंट 5140 को अपने अंडर में ले लिया, और कैप्टन विक्रम बत्रा रैंक उनको मिल गया। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. पॉइंट 5140 को अपने अंडर में कैप्चर करने के बाद दूसरा हिल था जिसका नाम था टाइगर हिल। इसके एक साइड में पूरा वर्टिकल क्लिफ था। इसको चढ़ने के लिए 22 ब्रेव सोल्जर्स को असाइन किया कि वो पीछे से जाएंगे और एनिमीज को सरप्राइज करेंगे। ये करीब रात के 9 बजे में इनका क्लाइंबिंग स्टार्ट होता है। जब वो सिर्फ 60 फीट दूर थे तभी एनिमीज ने उन्हें देख लिया और अटैक किया, और इसमें प्लेटून कमांडर और 3 लोग मारे गए। और इसके बाद जब वो 30 फीट दूर ही थे, हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह उनके शोल्डर में 2 गोली और पैर पे 1 गोली लगता है। उसके बाद भी वो गिव अप नहीं करते। उसके बाद वो अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। उसके बाद वो जब चढ़ जाते हैं वहां पे बम फेंककर 4 लोगों को वहीं पे मतलब मौत के घाट उतार देते हैं, और इसी के बाद उनका विक्ट्री भी मिल जाता है। और जो सोल्जर्स थे वो भी इन्हीं से एस्पायर होके पूरी टाइगर हिल को अपने कैप्चर में अंडर में टेक ऑफ कर लेते हैं। टाइगर हिल को कैप्चर करने के बाद दूसरा पॉइंट था जिसका नाम था पॉइंट 4870। इस हिल को कैप्चर करने के लिए असाइन किया फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा और अनुज नायर से। ये कोई कैजुअलिटी फिर से नहीं थी, कैप्चर कर लेते हैं। जब वो रात में दूसरे बंकर में जा रहे थे एक लेफ्टिनेंट से मिलने जो अपने एक एक्सप्लोजन से पैर गंवा लिए थे, जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं, जो पीछे हट रहे थे एनिमीज वो उनके चेस्ट में डायरेक्ट गोली मार देते हैं और उनका एंड वहीं पे हो जाता है। तो ये सारा था द